बाद में हम देखते हैं कि जैसे ही लू जी ने अपने अपोनेंट को हरा दिया था, तो ये देखने के साथ वहाँ पर मौजूद इसी के बारे में बात कर रहे थे कि आखिर एक ट्रैश एक आउटर डिसिपल को कैसे हरा सकता है। वहाँ पर खड़ा हुआ जिस बंदे की पिटाई हुई थी उसका दोस्त यही कह रहा था कि आखिर ये बल्ब से कैसे हरा सकता है, और इसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी खड़ा हुआ था क्योंकि उसके समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो तभी हम देखते हैं कि अब लू आगे पो के पास चला गया था और वो पो को ये कह रहा था कि वेल तुम टेंशन मत लो, मैं जहाँ जब तक यहाँ पर हूँ तो तुम्हें फुल जस्टिस प्रोवाइड करूँगा। तो इसके साथ वो से यही कह रहा था कि मेरे भाई ये लो मैं फ़ाइन हूँ, तो इसलिए तुम्हें उन्हें ऑफेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी मेरी खातिर। अब वो उसके पास बैठा था तभी पीछे एक लड़का आकर यही कह रहा था कि ऐ जी लो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे दोस्त को हरा दोगे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आकर अपनी मनमानी करोगे? मैं तुम्हें अब दिखाऊँगा कि यहाँ पर पावरफुल कौन है। मैं तुम्हें मार दूँगा। वो जैसे उस पर अटैक करने के लिए उसका काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका था, तो तभी ये देखते के साथ वहाँ पर बैठा हुआ ये लो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसे दे रख दे मारता है। अब ज़ोरदार पंच लगने की वजह से वो पीछे जाकर गिरा था और उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जो कि उसके फेस से ही लग रहा था। वहाँ पर खड़े हुए लोग ये सब कुछ देखने के बाद यही कह रहे थे कि हम ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम इस ये लू की बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वीक था और इसने सिर्फ एक ही हैंड से कुआन को हरा दिया। तो इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर किन भी आ गई थी। तो वहाँ पर आई हुई किन भी ये सब कुछ देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। वो भी ये कह रही थी कि वेल मैं बात करूँ ये लू के इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया, क्योंकि इसने एक ही पंच में कुआन को हरा दिया था। तो तभी हम देखते हैं कि अबाउट रिसिपल के लोग जगह पर इकट्ठा हो गए थे और वो इसी के बारे में बात कर रहे थे कि अगर हम ये लू की बात करें तो इसे हराना इतना भी आसान नहीं होने वाला है। जबकि दूसरा लड़का उसे यही कह रहा था कि वेल जो भी हो हमें इसे हराना होगा, हमें अपनी बेइज्जती का बदला लेना होगा। तो इसी के साथ अब वो दोनों अपनी पावर को गैदर कर लेते हैं और एक साथ अटैक करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका लोग मजाक उड़ाएंगे कि वो एक ट्रैश से कैसे हार गए। वो दोनों अपनी पावर का यूज़ करते हुए उसे ये कह रहे थे कि ये लो तुम कहाँ गायब हो गए? तुम हमारा सामना करो, तुम हमारा मुकाबला करो। हम देखना चाहते हैं कि तुम कितनी देर तक हमारा मुकाबला कर पाओगे। ये सब कुछ देखने के साथ वहाँ पर खड़ी हुई अब किन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी और वो लू को ये कह रही थी कि लू तुम जिससे पीछे हट जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम इनके साथ फाइट करो, क्योंकि ये जो ट्रिक का इस्तेमाल करने वाला ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इससे तुम्हें नुकसान पहुँच सकता है। अब वो दोनों अपनी पावर का यूज़ करके उस पर अटैक कर ही रहे थे, तो ये देखने के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ लू अपनी पावर का यूज़ करता है ताकि उनके अटैक को नाकाम कर सके। और ये सब कुछ देखने के साथ वहाँ पर खड़ी हुई किन काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। अब वो जैसे ही वो अटैक रोकने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करता तभी उन दोनों की पावर आपस में टकरा गई थी। तो ये सब कुछ देखने के साथ वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे और वो यही कह रहे थे हमें यकीन नहीं आ रहा कि लू के पास ऐसी भी पावर है जो कि हमारे अटैक का मुकाबला कर सके। ये तो इम्पॉसिबल सी बात है, हम तो इसे काफ़ी ज़्यादा वीक समझ रहे थे। और हम देखते हैं कि लू की पावर उनके पावर पर हैवी हो गई थी, जिसकी वजह से उनके अटैक को नाकाम करके उन्हीं पर अटैक कर देती है और उन दोनों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो तभी हम देखते हैं कि अब जुआन पीक हॉल के गेट पर एक बंदा बैठा हुआ था और उसे ये पता चल गया था कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तो ये सब कुछ देखने के साथ वो थोड़ा-सा चौकन्ना हो गया था और यही कह रहा था कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है? उसका नाम युआन था। वो ये कह रहा था कि वेल मुझे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशन ऑफ ट्रू की डायरेक्शन नज़र आ रही है। क्या अकेडमी में कोई इतना स्ट्रॉन्ग है? तो मुझे जल्दी से जाकर उसे देखना होगा। जबकि दूसरी तरफ वहाँ पर खड़े लोग यही कह रहे थे अगर हम लिनवू और ज़ैंग फैंग की बात करूँ तो उन दोनों मिलकर भी लू को नहीं हरा पाए। इसका मतलब है कि लू उन दोनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वहाँ पर खड़े लोग फिर इसी के बारे में बात कर रहे थे कि हम तो लू को काफ़ी ज़्यादा वीक समझते थे। इसका ये मतलब है कि लू सिर्फ वीक होने का दिखावा कर रहा था, असल में वो वीक नहीं था। वो सिर्फ हमें बेवकूफ़ बना रहा था, वो भी इतने सालों से। उसने अपनी पावर को छुपा कर रखा हुआ था। अब जैसे ही वहाँ वहाँ पर आता है, वहाँ की सिचुएशन को देख रहा था, क्योंकि वहाँ पर उन लोगों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब पड़ी हुई थी और लोग उन लोगों के पास खड़ा हुआ था, जिन लोगों ने उस पर अटैक किया हुआ था। वहाँ पर मौजूद बाकी डिसिपल ये सब कुछ देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और उनके मुँह खुले के खुले रह चुके थे और वो इसी के बार बात कर रहे थे कि हमने हमेशा इसे नीचे दिखाया। लगता है कि आज हमारी भी शामत आ जाएगी और ये हम पर भी गुस्सा निकालेगा और हमें अच्छा खासा मारेगा। ये सब कुछ देखने के साथ वहाँ पर खड़ी हुई अब वही लड़की उसकी पावर को चेक करती है और फिर कीनू से यही कह रही थी कि बेल, जब मैंने 1 घंटा पहले तुम्हारी नब्ज़ को चेक किया था उस वक़्त तुम 3rd लेवल पर थे, लेकिन अब तुम 6th लेवल पर अचानक से कैसे पहुँच गए, वो भी 30 मिनट्स में। तो ये सब कुछ देखने के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ लू मुस्कुराने के अंदाज़ में उसे यही कह रहा था कि हाँ, अगर तुम मुझे किस करो तो मैं तुम्हें बताऊँगा कि ये मैंने कैसे किया। तो वो यही कह रही थी कि क्या तुम सीरियस नहीं हो सकते? और उसे शेमलेस कहने के साथ अपना मुँह फेर लेती है। फिर वो दोनों एक साइड पर देखने लग गए थे, क्योंकि वहाँ पर अब हुआन आ चुका था और वहाँ पर एक लड़की दीवार पर बैठी हुई थी और वो ये कह रही थी कि तुम कितनी ज़्यादा शेमलेस हो। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि केशिन तुम इससे दूर रहा करो, लेकिन फिर तुम इसके साथ चिपकी रहती हो।
तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? तुम इतनी ज़्यादा डिसोबीडिएंट क्यों हो? और इसी के साथ हमें उस लड़की का नाम भी मालूम हो जाता है। उस लड़की का नाम था दोंग हुयू। उसे देखने के साथ वहाँ पर मौजूद सारे स्टूडेंट हैरान हो गए थे। वो यही कह रहे थे कि अगर हम तैज़ोंग के डेविल की बात करें, वो यहाँ पर आ चुकी है। अगर हम यहाँ पर खड़े रहे, ये हमारे पास आ गई, ये हमें नुकसान पहुँचाएगी। इसके यहाँ से आने से पहले हमें यहाँ से भागना होगा। अब जैसे ही मास्टर दोंग उन लोगों के पास आई, तो ये देखने के साथ वहाँ पर खड़ी हुई चीन उसे ये कह रही थी कि वेल, अगर मैं इसकी बात करूँ लू की, तो ये इतना भी ज़्यादा वीक नहीं है जितना आप इसे समझ रही हैं। देखा इसने कैसे फाइट की। इसने उन दोनों को हराया। इवन वो फ्लाई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे और आपको तो पता ही है कि अब लू कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये देखने के साथ अब जैसे ही दोंग नीचे आई थी, वो वहाँ पर पड़े हुए उन्हें डिसिपल की हालत देखते जो कि काफ़ी हद तक ख़राब थी। तो ये देखने के साथ वो भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है। तो इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर हुआन भी आ गया था और उसने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट किया हुआ था। वो भी सब कुछ देखने के साथ काफ़ी ज़्यादा हैरान खड़ा हुआ था। और वो फिर चिल्लाते हुए यही कह रहा था कि वेल, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि एक ट्रैश भला 2 पीक स्टूडेंट्स को कैसे हरा सकता है? ये तो नामुमकिन सी बात है। अब वो जैसे नीचे आता ही देखने के साथ वहाँ पर खड़ी हुई चिंजू ये कह रही थी कि यहाँ पर लॉर्ड शेनफिंग आ चुके हैं और तुमने उनके डिसिपल को मारा। इसका बदला है कि वो अपने डिसिपल का बदला तुमसे ज़रूर लेंगे। तो ये देखने के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ यही कह रहा था कि वेल, फेंग खुद ही यहाँ पर आ गया। मैं इसे ढूँढने वाला था। इससे अच्छा कि वो खुद मेरे पास आ गया और इससे मेरा टाइम भी बच जाएगा। अब जैसे ही फैंग नीचे आया था, अपने स्टूडेंट के पास गया था, जो कि ये चिल्ला रहा था कि मास्टर, और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो फैंग जैसे अपने डिसिपल की हालत को देखता है, तो उसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था और ये कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे डिसिपल को मारा और मुझे ह्यूमिलेट किया। ये लो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने किस तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं अपने डिसिपल का बदला तुमसे ज़रूर लूँगा और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर आकर कौन बचाएगा। आज मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूँगा। तो ये देखने के साथ वहाँ पर खड़ी हुई अब केशिन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो मास्टर फैंग को ये समझा रही थी कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उन दोनों ने पहले इस पर अटैक किया था और वो पो को मार रहे थे। तो इसने तो आकर सिर्फ़ जस्टिस करने की कोशिश की थी, क्योंकि यहाँ पर इनजस्टिस हो रहा था। तो ये देखने के साथ वहाँ पर आई हुई दोंग उसका हाथ पकड़े दिया। उसे ये कह रही थी कि वह तुम्हें इस मैटर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये उसका मामला है और वो दोनों आपस में समझा लेंगे, और उसका हाथ पकड़कर फिर साइड पर चलने लग गई थी। ये सब कुछ देखने के साथ गेशन वहाँ पर रुक कर उसकी हेल्प करना चाहती थी। ये सब कुछ देखने के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ लू उसे ये कहता है कि वेल, मैं इस मैटर को अच्छे से संभाल लूँगा। तुम यहाँ से चली जाओ। तुम मेरी तरह भी फ़िक्र मत करो। ये देखने के साथ दोंग उसे ये कह रही थी कि क्या तुम कह रहे हो तुम इस मैटर को सँभालोगे? तुम्हें पता नहीं कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? ये एक पीक मास्टर है। अब मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी इससे नहीं मिल पाओगे, क्योंकि आज तुम यहाँ पर मारे जाओगे और आज ये भी डिसाइड हो जाएगा। पहले तुम अपनी औकात तो देखो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम हमारे सामने खड़े रह पाओगे या हमारे साथ खड़े रह पाओगे? और अगर तुमने आज इसे हरा दिया तो तुम फिर हमारे साथ रह सकते हो। तो ये सुनने के साथ अब लू कहता है कि ठीक है, ये तो अच्छी बात हुई और मैं इस बैट के लिए एग्री करता हूँ। अगर मैंने आज इसे हरा दिया तो फिर केशियन से मिलने के लिए तुम मुझे ज़रा भी मत रोकना और मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम कितनी ज़्यादा शार्ट साइटेड हो। तुमने मेरे टैलेंट को कभी नहीं पहचाना था और ये बात याद रखना। अब ये सब कुछ सुनने के साथ दोंग ये कहते केशन, तुम मेरे साथ चलो। वो अपनी पावर का यूज़ करके उसे उड़ाकर वहाँ से लेकर जा रही थी। तो तभी के वहाँ से जाते हुए केशन ये कह रही थी कि लू, तुम अपना ख्याल रखना। तो इस पर लू भी उसे ये कह रहा था कि ठीक है, तुम यहाँ से जाओ, मैं अपना ख्याल रख लूँगा। अब वहाँ पर खड़ा हुआ फैंग अपनी पावर का यूज़ कर ही रहा था ताकि वो अपने डिसिपल का बदला ले सके। तो तभी वहाँ से एक बंदा भाग कर आता है, ये कह रहा था कि लगता है कि अब फाइट करने का वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है। जब शेफैंग उससे पूछता है कि क्यों, ऐसे क्या बात हो गई, तो इस पर वो बंदा यही बता रहा था कि वह यहाँ पर एक आर्मी आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ग्रेट चू एम्पायर की लीडर है। तो ये देखने के साथ फैंग थोड़ा सा हैरान हो गया था और वैसे के बारे में बात कर रहा था कि मैं जानता हूँ कि अगर हमारे सेक्ट की बात की जाए तो ये चू सेक्ट के अंदर ही आता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यहाँ पर मिलिट्री मार्शल क्या करने आ रही हैं। तो तभी हम देखते हैं कि मिलिट्री मार्शल चू यू यहाँ पर पहुँच चुके थे। अब वो जैसे गेट के बाहर पहुँचते तभी हम देखते हैं कि फैंग जल्दी से चू यू के पास पहुँच गया था। अब उसे देखने के साथ वहाँ पर हम देखते हैं कि जुआनशी के साथ एक लड़का था, जो कि या तो उसकी खैर नहीं होगी। ये सुनने के साथ फैंग काफ़ी ज़्यादा डर गया था। उसे पता चल गया था कि इसका कितना ज़्यादा रोब और दबदबा है। ये सुनने के साथ या फैंग फिर जल्दी से सेक्ट मास्टर के पास जाता है और ये कह रहा था कि मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर आ रही हैं। अगर मेरी कोई बात आपको गलत लगी हो तो मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। तो इस पर वो ये कहती है कि वेल, मेरे पास इस सब के लिए कोई टाइम नहीं है। मैं यहाँ पर अपने भाई को ढूँढने के लिए आई हूँ। मुझे पता चला कि वो तुम्हारे ही सेक्ट में पाया जाता है। तो ये सुनना ही था कि वहाँ पर खड़े हुए फैंग के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि भला इसका भाई यहाँ पर क्या करने आएगा। लेकिन फिर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। ये कह रहा था कि वेल, मैं जब उसका नाम पता कर लूँगा फिर जाकर मैं उससे डील करूँगा और वो मेरी तारीफ़ करेगा और मुझे अच्छा खासा इनाम भी मिल जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर मिलिट्री मार्शल का भाई भी पड़ता है।
उसके ज़हन में था कि शायद उसका सरनेम चू होगा, तो ये सुनने के साथ ही उसे युआन यही बता रही थी कि उसका सरनेम चू नहीं बल्कि उसका सरनेम ये है। उसका नेम है ये लू। ये सुनने तक के वहाँ पर मुझे सारे डिसिपल के होश उड़ जाते हैं। वो ये कह रहे थे कि क्या इसके कहने का क्या मतलब कि जो जहाँ पर ये लू है वो एक मिलिट्री मार्शल का भाई है? वो सारे लोग हैरानी से येलो की तरफ देख रहे थे, तो इस पर येलो के पसीने छूटे हुए थे और वो भी हैरानी से उसे ये बता रहा था कि हाँ, मैं ही हूँ येलो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।